जमशेदपुर। ये शहर झारखंड का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस सुंदर और विकासशील शहर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुख्य औद्योगिक शहर है। आज की कहानी है कृतिका की। कृतिका एक फौजी परिवार की बेटी थी। हर टीनेजर की तरह कृतिका भी बेफिक्र और चंचल थी। ना कितना मजा आया है ना। मैं तो सोच रही हूँ कि कल उसके बेंच पे ना च्युइंगम चिपका दूंगी। देख लेना उसका शक्ल कैसे रोटलू जैसा होता है। चलना रिया, इतनी स्लो क्यों चला रही है? कृतिका, आज कब्रिस्तान के शॉर्टकट की बजाय बाहर से चले क्या? क्यों डरती हो? रोज वहीं से तो शॉर्टकट मारते हैं, आज क्या हुआ? पता नहीं क्यों आज डर सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कर्नल सिन्हा की बेटी हूँ। भूत भी आर्मी वालों से डरते हैं। आजा आजा, देखते कोई नया मेहमान तो नहीं आया है वीकेंड में। कृतिका, आर यू मैड? तू ना एक दिन पछताएगी तेरे मजाक करने की वजह से। क्यों, क्या होगा? भूत आएगा? ओ कम ऑन रिया, अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आज क्या होगा? तुम नहीं मानोगी। ठीक है, वहीं से चलते हैं। ले, आ गई तेरी फेवरेट जगह, कब्रिस्तान। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पहले स्कूल, फिर ट्यूशन, उसके बाद रोज कब्रिस्तान से आना जाना, मुंह तो लटकेगा ही ना। अच्छा हुआ ये कब्रिस्तान का शॉर्टकट है, वरना घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। कृतिका, जल्दी चला ना, तुझे पता है ना मुझे इस जगह से डर लगता है। रोज यहीं से जाते हैं और रोज करती है। कितनी बार समझाए, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तेरा किसी भूत से पाला पड़ेगा ना, डर क्या होता है तब तुझे पता चलेगा। तुम भी ना। वो क्या था? क्या? कृतिका, वहां पे कुछ भी नहीं है, चल यहाँ से। कोई है वहाँ पे? मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा। अरे कृतिका, वहाँ कोई नहीं है, चल यहाँ से, पहले ही बहुत देर हो गई है। कृतिका चल, कोई नहीं वहाँ पे। चेन को भी अभी निकलना था। कृतिका जल्दी कर, बहुत देर हो रही है। कृतिका क्या हुआ, जल्दी कर। साहब दो। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये क्या हुआ है सर? वही एग्जाम्स के दिनों का प्रेशर। अब जब तक एग्जाम्स चलेंगे इसका मूड ऐसे ही रहने वाला। एग्जाम्स? ओह या आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट।
अच्छा बेटा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे, ठीक है? और बेटा तुम घर में अकेली हो, अपना ख्याल रखना, घर के सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देना। ओके पापा। एंड फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ओके? यस पापा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बच्चा। हेलो हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा है? क्यों सता रहे हो? कौन बोल रहा है? Stop calling me, leave me alone. क्या बोल रहे हो बेटा? What happened? मम्मा। Are you all right? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। ओके। हेलो रिया, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? हाँ अभी, इसी वक्त। प्लीज जल्दी आना। ये कृतिका के साथ लड़का कौन है? रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ तुझे? डर लग रहा है? बिलीव नहीं होता। और यहाँ टेरिस पे क्या कर रही है? रिया, फोन पे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ तू थी? ओ प्लीज यार रिया, अब तुम शुरू मत हो जाना।
कल से अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही है मेरे साथ। बोलना, वो लड़के को कहाँ छुपा दिया? कौन लड़का? यहाँ पर कोई नहीं है। मम्मी पापा आ गए, चलो नीचे चलते। तुम मेरे कमरे में रुकना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? पहले वो डरावना सपना आया और आज वो फोन कॉल। मैंने सोचा आपको सब कुछ बता दो। बेटा सपने तो सपने ही होते हैं ना, आखिर इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? और बेटा वो फोन कॉल, मुझे लगता है कोई सिविल तुमसे मजाक कर रहा है। नहीं, और इसलिए मैंने रिया को बुला लिया, वो मेरे कमरे में। पापा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन रिया मेरे साथ रहे, मेरे कमरे में। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि रिया के यहाँ रहने से तुझे कंफर्टेबल फील होगा तो फिर मैं उसके पेरेंट्स से बात कर लेती हूँ, हाँ, और उसके कपड़े भी मंगवा लेती हूँ, ठीक है? रिया उठो ना। रिया, तुझे वो आवाज सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज? कौन सी आवाज? कृतिका, मुझे सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्लीज सोने दे यार, और तू भी सो जा। गुड नाइट वंस अगेन। कृतिका बेटा, इतनी रात के अकेले कहाँ जा रही है? कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका बेटा। कैप्टन साहब को बताना होगा।
अभी तो यही था, ये मैं कहाँ गई? James Mascarenes. You are mine, कृतिका। तुम मेरी हो। मुझे हमेशा से प्यार की तलाश थी, जो मुझे मौत के बाद तुमसे मिला। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा कृतिका, और अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। समझ गई ना? कृतिका बेटा, कृतिका, 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 कृतिका बेटा, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका बेटा, कृतिका, कृतिका। Father, father, she's my daughter, कृतिका। हेलो कृतिका। हेलो फादर। बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सच सच बताओ, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मुझे बताओ। वो फादर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फ्रेंड रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे। हम रोज की तरह कब्रिस्तान से शॉर्टकट ले रहे थे। और फिर कल रात उस लड़के से मिलने के बाद मैं बेहोश हो गई। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो लड़का एक स्पिरिट है भी या नहीं, या वो कृतिका के दिमाग का एक वहम है। इट कुड जस्ट बी हेल्यूसिनेशन। In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. देखो कृतिका, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा उस लड़के जेम्स की कब्र से क्या संबंध है? कृतिका, टेल मी द ट्रूथ। वो
तो फादर, कुछ दिन पहले मैं और रिया ट्यूशन से घर लौट रहे थे कि अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो देखो रिया, एक नई कब्र, ये यहाँ पहले नहीं थी। चलो देखते हैं। रहने दो ना कृतिका, हमें क्या लेना देना। कम ऑन यार, हमेशा डरती रहती है। चलो ना। कितनी छोटी उम्र थी इसकी। हाउ सैड ना। हाँ बहुत सैड है। अब चले यहाँ से। रुको ना। हाय जेम्स, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतनी कम उम्र में मर गए। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो बहुत सैड होती। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है? कहाँ है? कैसी है? लेकिन हो सकता है उसको कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया हो। हाउ सैड यार। अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती ना तो जिंदगी भर किसी और को मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना देती। हर रोज ना तुमसे मिलने आ जाती। एनीवेज, कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ। कम से कम तुम्हारे लिए प्रेयर तो कर सकती हूँ ना। आई विश तुम्हें मौत के बाद आराम मिले। तुम जहाँ रहो तुम्हें प्यार मिले और भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करे और तुम आजाद हो जाओ। जल्दी चलो। देखिए, जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ से निकलने के बाद मैंने जेम्स के बारे में पता किया। जेम्स एक आवारा और बदनाम लड़का था। छोटी सी उम्र में ही वो बिगड़ गया था। इनफैक्ट जिस दिन उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई उस दिन भी वो एक लड़की से बदतमीजी करके बाइक से भाग रहा था। जेम्स एक जिद्दी रूह है, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। आपका कहने का मतलब ये है उस रूह से आप हमारी बच्ची को बचा नहीं पाएंगे? नहीं, और मैं अकेले तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैंने रांची से फादर इवांस को बुलाया। आई होप वो कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। आप हैं फादर इवांस? हेलो फादर। एक खास हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं। फादर, मेरी बेटी को उस प्रेत से छुटकारा तो मिल जाएगा ना? फेथ इज एवरीथिंग। गॉड पे भरोसा रखना होगा आपको। आई थिंक फादर अब हमें ग्रेवयार्ड चलना चाहिए। चलो बेटा। आप लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं है। कृतिका हमारे साथ
अकेली ही जाएंगी। नहीं फादर, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या कह रही हो बेटा? मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। माई चाइल्ड, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैव फेथ इन गॉड, ट्रस्ट मी। Father, I now ask you to anoint me from head to foot with your anointing, with your power, and with your authority to take these demons head on. You have already told us in your word that in my name they will cast out demons, and that you gave the early apostles the power over unclean spirits, and that they cast out many demons. कहता हूं सामने आओ। शो योरसेल्फ। चाइल्ड, तुम बुलाओ उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे कहने पर जरूर आएगा। जेम्स, सामने आओ। जेम्स, प्लीज सामने आओ। सामने आओ। जेम्स, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सामने आओ। क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? क्योंकि मुझसे प्यार करती है फादर, और मैं इससे। झूठ बोल रहे हो तुम। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। कृतिका तुमसे प्यार नहीं करती। लीव हर नाउ। आई सेड लीव। हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ जेम्स। आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू, आई हेट यू जेम्स, आई हेट यू। Father, your word tells me that the sword of the Holy Spirit is your word. Father, in Jesus' name, let your word be my sword. Father, I repeat, let your word be my sword. मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता फादर। मैं देखता हूँ अपना कृतिका और मेरे बीच में कौन आएगा।
अब मैं हमेशा के लिए उसको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम मेरे और मेरे गॉड के रहते कृतिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Go away! Go away! Go away! I now ask that you go before me as a consuming fire. Your word tells me that the Lord your God is He who goes over before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you. You shall drive them out. You shall drive them out and destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the enemy from before you and will say, destroy, destroy them. You shall drive them out and destroy them quickly. You will thrust out the enemy from before you. You will thrust out the enemy from before you and will say, you will thrust out the enemy from before you and will say, destroy. उन्नतशील, पढ़ने लिखने में, खेलने में हमेशा प्रसन्न रहने वाली, अपने सहेलियों के, अपने परिवार के साथ रहने वाली लड़की किस तरीके से वो प्रेतात्मा से ग्रसित हो गई। वास्तव में ऐसी करोड़ों घटनाएं रोज होती हैं। लोग तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और आज तक विश्व में इसका किसी मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। कृतिका की एक छोटी सी नादानी ने उसको एक बहुत ही बड़े भंवर में फंसा दिया। यूजुअली देखा गया है कि आत्माएं उन्हीं लोगों का पीछा करती हैं जो आत्मा से डरते हैं। जिंदगी का एक रूल है, आप जिससे डरोगे वो आपको भगाएगा, लेकिन जिस दिन आप डरना बंद करके अपने डर को फेस कर लेते हो, डर आपसे कहीं दूर भाग जाता है। इस मामले की सारी असलियत उन्होंने मेरे सामने रख दी, मुझे ट्रेनिंग भी दी और मेरा डर भी कम हो गया। Cheers for good health। और हमारे घर पे आने वाले तीसरे और सबसे क्यूट मेंबर के लिए रिचा, आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। थैंक यू सो मच। Excuse me, baby. I'll just come.
ओ बेबी, मैं तो अपना मोबाइल ही गाड़ी में भूल गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके? रिचा बेबी, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं तुमसे पहले भी पहुंचे। कहाँ थे तुम? मुझे पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया। पहले तो हमारे फ्लोर पर रुकी नहीं, ऊपर चली गई, उसके बाद लाइट भी चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। भूल जाओ उस लिफ्ट को, भूल जाओ। There's a surprise for you. Only for you. सिर्फ तुम्हारे लिए। हिमांशु, क्या हुआ रिचा? तुम इतनी डरी हुई क्यों? हिमांशु, कोई औरत एक सुनसान सड़क पे खून से लथपथ एक औरत पड़ी हुई थी। हिमांशु, मैंने अभी उसे देखा। कोई औरत नहीं रिचा, तुमने एक सपना देखा है, सिर्फ एक बुरा सपना। कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिचा, रिलैक्स। मैं तुम्हारे पानी लेकर आता हूँ। ओके? हेलो। अरे ऋचा, तुम अब तक शॉपिंग से आई नहीं, कहाँ हो तुम? हाँ हिमांशु, मैं रास्ते में ही हूँ। पता नहीं अचानक गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं वापस फ़ोन करती हूँ। बाय। मैं रिचा को अच्छे से जानता हूँ। वो पहले कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। मैं जानता था उसकी इस घबराहट की वजह उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, पर उसकी ये घबराहट धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पे हावी होने लगी।
हाय बेबी, सॉरी आज आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज अवन फट गया। हाल बच्ची हूँ मैं। क्या कह रही तुम? तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? कब हुआ एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट नहीं था। ओवन बेबी, तुम मुझसे ये कहना चाहती हो किसी ने किचन में आकर ओवन ब्लास्ट कर दिया? बेबी, एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। मैं चेक करवा दूंगा, रिलैक्स। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। रिचा लिसन, रिचा। तब रिचा की घबराहट धीरे धीरे डर में बदल रही थी। वो हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढने लगी जिसकी वजह से उसे डर लगने लगा। हेलो, या डॉक्टर, मैं हिमांशु बोल रहा हूँ, रिचा का हस्बैंड। डॉक्टर सॉरी आपको इतना लेट डिस्टर्ब किया। डॉक्टर, न जाने कुछ दिनों से रिचा को क्या हो गया, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, छोटी छोटी बात को लेकर घबरा जा रही है डॉक्टर। जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे डर की वजह हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद सच में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और हिमांशु भी सच कह रहे थे। ये लो रिचा, जूस पी लो, यू विल फील बेटर।
देखने के बाद किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची और मैं तब तक ये सोच रहा था कि ऋचा की तबीयत ठीक नहीं है। अभी इस प्रॉब्लम का सलूशन सोच ही रहा था कि अचानक से रास्ता खुद ब खुद चल के हमारे सामने आ गया। हेलो, या इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी? तो ऋचा जी, आपको उस औरत का सपना बार बार आता है? जी। और आपको हमेशा ये लगता है कि आपके आसपास कोई है? जी हाँ। आपकी जिंदगी में इससे पहले कोई ऐसी घटना घटी? नहीं। मतलब उस सपने का ऋचा जी के साथ कोई संबंध नहीं है? हो सकता है इस सब का संबंध इनकी पिछली जिंदगी से। हिप्नोसिस? नहीं हिमांशु, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज। लेकिन ऋचा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ, लेकिन हिप्नोसिस से क्यों? देखो ऋचा, उन्हें शक है कि जो भी कुछ हो रहा है शायद तुम्हारी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है। हिप्नोसिस के जरिए वो तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी में ले जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे ऋचा कि तुम कौन थी, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसे कौन से हादसे हुए थे जिसके वजह से जन्म में भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही। ऋचा, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं ऋचा, तो मैं तुम्हें किसी भी तांत्रिक या फिर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं ले जाना चाहता जो तुम पे झाड़ू वाड़ू को या फिर तुम्हें दवाइयाँ देके पागल डिक्लेयर करे। ऋचा, कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, जिसका सपना हम दोनों ने साथ में मिलकर देखा। ऋचा, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता। ऋचा, प्लीज प्लीज ऋचा, डू इट। ठीक है, मैं कन्विंस हो गई हूँ, क्योंकि सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट तो तुम ही हो। अब आपको यहाँ से धीरे धीरे अपने दिमाग के पिछले हिस्से पे जाना है। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और सिर्फ इस आवाज पर ध्यान दीजिए। इस ब्रह्मांड की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। मेरा नाम अर्चना है। मैं किसी सुनसान सड़क पर हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, आसपास कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। रुकिए 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 प्लीज, रुकिए ना। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। रुकिए मैंने उसे मार दी, मैंने उसे मार दिया। कर लो, कर लो। कर लो। हमें अनीता जी को बुलाना होगा, वही ऋचा जी को इस सब से बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। कोई है यहाँ। ये काम मुझे तुम्हारे साथ अकेले में करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तैयार हो? अब हमें उसे बुलाना होगा। वो आत्मा कुछ भी करे, तुम डरना मत। मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके अंदर से राख लो और जो डिजाइन यहाँ पर बना है उसको जल्दी से यहाँ पर बनाओ और जैसे ही पूरा बन जाए उसे फूंक देना। ध्यान से बनाना, ठीक है?
फूको। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। रिचा को मारकर तुझे क्या मिलेगा? मेरा बदला। माना उससे गलती हो गई, माफ कर दे उसे। मैं भी तो इसी बात का इंतजार कर रही थी कि वो फिर से जन्म ले, और जब वो माँ बनने वाली हो तो मैं उसे खत्म कर दूं, जैसे उसने मुझे और मेरे बच्चे को मारा है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। जब शरीर के कटने, सड़ने या नष्ट हो जाने पर ही आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, तो ऋचा ने पुनर्जन्म में जिस गर्भवती स्त्री के शरीर को नष्ट कर दिया था, जो मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसकी आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में इसका निरंतर इंतजार कर रही थी। और जैसे ही ऋचा का पुनर्जन्म हुआ और वह गर्भवती हुई, तो वह अपना बदला लेने के लिए ऋचा के ऊपर अटैक करने लगी। लाइफ बिटवीन लाइव्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अटैच एंटिटीज अर्थात कुछ आत्माएं जो पूर्व जन्म से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं, और उनकी मुक्ति के लिए हम कई प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम भूल चुके रहते हैं या हमारे साथ बीती रहती है या हम जिसे पहचान नहीं पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हिप्नोसिस के जरिए हम किसी को उसके अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हैं और जिंदगी के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब सब कुछ ठीक है, मुझे ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कोई बुरे सपने आते हैं। मेरा एक प्यारा सा बेबी भी है, लेकिन ये भी सच है कि उन दिनों जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। एक अद्भुत घटना, एक ऐसा सच जिसका आपके इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, एक ऐसा वाकया जिसका कोई तर्क नहीं, फिर भी उसका हिसाब चुकाना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ ऋचा और हिमांशु के साथ। ऋचा के दुखों का निवारण तो हो गया, लेकिन उन्हीं की तरह ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें अनजाने में ना जाने किस जन्म के उधार वर्तमान जन्म में चुकाने पड़ रहे हैं।
कितनी सुंदर जगह है ये। भरत, फोर्ट कोची कैंसिल, हम लोग फॉरेस्ट थाटेगढ़ जाएंगे। ये है थाटेगढ़ फॉरेस्ट। उसके अंदर एक खतरनाक भूत घूमता रहता है। पूरे गांव वाले उससे परेशान थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और गांव वालों ने कई तरह की पूजा करवाई, पर उस भूत से छुटकारा नहीं मिल पाया। आज भी वहां जाना खतरनाक है। जंगल में जो भी जाता है भूत उसे परेशान करता है। युगों पहले इस जंगल में एक राक्षस रहता था जो यहाँ के गांव वालों को मारकर उनका खून काली शक्तियों के लिए भेंट चढ़ाता था। उसके ये अन्याय को देखते हुए एक दिन भगवान शिव ने प्रकट होकर उस राक्षस का यहाँ वध कर दिया। तब से लेकर अभी तक इधर कोई आदमी नहीं आता है। सर, ये एरिया बहुत डेंजर है। यहाँ पे भूत है, प्लीज डोंट गो। भरत, लोग तो ये भी बोलते हैं कि ताजमहल में मुमताज की आत्मा भटकती है, तो क्या लोग वहां नहीं जाते? हाँ देखो भरत, हम दोनों का जॉब इस तरह का है ना कि हमें ऐसे ही शांत एरियाज में घूमना फिरना पसंद है। बाकी लोगों का क्या है, वो तो हर अच्छी खासी जगह के साथ कोई डरावना किस्सा जोड़ देते। तो रिलैक्स। सर, ज्यादा अंदर मत जाना, जल्दी आना। आ जाएंगे, आ जाएंगे। नैना, हाँ क्या हुआ? चलो।
नहीं तुम चलो, मैं 2-3 पिक्चर्स और लेकर आता हूँ। वाओ, इट्स अमेजिंग। वरुण कहाँ रह गया? वरुण, अनरीचेबल। So beautiful. वरुण, क्या ये? कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारा फोन भी ट्राई कर रही हूँ, अनरीचेबल आ रहा था। सॉरी। देखो यार, इतने अच्छे शॉट्स मिल रहे थे ना कि मुझे लगा एक बार काम खत्म करके तुमसे मिल। ओके। ये क्या है? ये नेकलेस मुझे वहाँ से मिला। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है, एंटीक दिखता है। ये तो मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए रखने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें रखना चाहिए। क्यों ना रखूं? अरे वरुण देखो, ऐसी चीजें हमेशा मिलती हैं क्या? एंटीक है, मैं रखने वाली हूँ। अमेजिंग। क्या बढ़िया लाइट हाउस है। नैना, नैना, फैंटास्टिक।
नैना, नैना, बेबी इधर देखो ना, तुम्हारी फोटोग्राफ्स लेने हैं। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। थोड़ी सी इधर हो जाओ। थोड़ी और, थोड़ी और। थोड़ी और प्लीज। नीचे कूद जाऊं? नैना, ऐसे क्यों बोल रही हो? आर यू ओके? अरे ये क्या है? नैना की तस्वीर के पीछे धुंधली सी इमेज। लेंस तो साफ है, कैमरा भी ठीक है। ये कैसे हो सकता है? नैना, 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 क्या बात है? मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूं, बहुत ही मायूस हो, उदास हो, कुछ बोल नहीं रही हो, खा पी नहीं रही हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझसे कोई गलती हुई है? बताओ मुझे, टेल मी। नैना, छोड़ो, एक काम करते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि कल घूमने कहाँ चलोगी? थाटीकट फॉरेस्ट। बेबी वो तो मेरी इंटरेस्ट की जगह है, तुम वहां बोर हो जाओगे। मैं तुम्हें उससे भी एक अच्छी जगह लेकर जाऊंगा जो बिल्कुल तुम्हारे इंटरेस्ट की हो। ओके? आओ नैना। ये देखो, ये है यहाँ का सबसे पुराना मंदिर।
इसका ध्यान रखना, वरना ये तुम से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए। है ना? क्या कर रही हो इतनी देर से बाथरूम में? चलो जल्दी करो यार, पैकिंग करनी है। सुबह के फ्लाइट के टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, दिल्ली जा रहे हैं कल वापस। बहुत घूम लिया यार केरला में, जब से यहाँ आए पता नहीं तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब हम वापस जाएंगे, अब चलो ना, हरी अप। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। क्या हुआ? मैं नहीं आ रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी। नैना, 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 नैना। सर 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 मैंने मैडम को जंगल में जाते देखा। मैं आपका ऑलरेडी बोल दिया कि जंगल डेंजर है, आप मेरी बात सुना नहीं, आप फिर भी गए। नीचे कूद जाऊं? कल घूमने कहाँ चलोगी? थाटीकट फॉरेस्ट। सर हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। डर और दुख की ऐसी फीलिंग्स मैंने कभी महसूस ही नहीं की थी। नैना के लापता होने की वजह से मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम करना बंद हो चुका था, पर भरत की मदद से मैं गुरुजी के पास पहुंचा। चलो। गुरुजी प्लीज मेरी नैना को बचा लीजिए, पता नहीं क्या हो गया उसे, बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है और बार बार जंगल में जाने की जिद करती है। उसने उस जंगल से कुछ उठाया था? हाँ, एक हार उठाकर लाए थी वहां से, पर उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कई साल पहले एक औरत उस जंगल में जादू टोना करती थी। सुना है उसने अपना आधा गला काट कर उसका खून राक्षस के चरणों में भेंट किया था। आज भी उसकी आत्मा वहां भटकती है। हमें जल्दी से जल्दी जंगल पहुंच के उसके गले से वो हार निकालना होगा। ठीक है गुरुजी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। प्लीज प्लीज मेरी नैना को बचा लीजिए।
जल्दी जाओ और उस लड़की के गले से वो हार निकालो। वरुण, ये सब क्या है? मैं यहाँ कैसे? चलो यहाँ से। ये मेरा हार है, मेरा हार मुझे वापस दे दे। मेरा हार, मुझे मेरा हार चाहिए। दे दे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। इन्नू बिल्ले दुर्मांत्र बाल फिटे आवाज ना मानू। ये मेरा हार है, मेरा हार मुझे वापस दे दे। मेरा हार, मुझे मेरा हार चाहिए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा हार है, मेरा हार मुझे वापस दे दे। मेरा हार, मुझे मेरा हार चाहिए। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि मुझे अब सन्नाटे वाले इलाकों में जाने से और एंटिक चीज़ें कलेक्ट करने से डर लगता है। इंसान की ज़िंदगी में इतना अंधेरा हो जाता है कि इंसान सोचने लायक नहीं रहता कि वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है। ये जगह ब्लैक मैजिक के लिए, माया जाल के लिए और जादू टोने के लिए फेमस है। कहा जाता है काफ़ी लोगों को इस जंगल से गुजरते दौरान काफ़ी कुछ ऐसा लगता है जिससे उन्हें लगता है कि वो बच नहीं पाएंगे। कई लोगों को भूत प्रेत दिखने लगते हैं, कई लोगों को लगता है उनके पीछे कोई साया पड़ गया है, कई लोगों को यहाँ तक भी अंदेशा होता है कि उनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। काला जादू अक्सर उन लोगों पर होता है जिनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जो लोग अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं पा पाते, ऐसे लोगों पर ही काले जादू की छवियाँ अक्सर देखी जाती हैं।